हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लैंड सब्सिडेंस के बारे में। भूस्खलन, लैंडस्लाइड आप लोगों ने सुना होगा, वो सब एक ही हैं। अभी आप लोग को पता होगा जोशीमठ जो यहाँ पे क्राइसिस हमें देखने को मिला कि लोगों के जो घर की ज़मीनें हैं ये अचानक से आप कह सकते हैं दरारें आ गई उनमें। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्रेकेज आ गए हैं। ओके, बड़ी बड़ी जो यहाँ पे सड़कें हैं आप देख सकते हैं इस वाले फिगर के अंदर, जहाँ पे आपको देखने को मिला होगा इतना बड़ा गैप आ गया है। और ये शायद एक बैडमिंटन कोर्ट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक इशू हमें बनता हुआ दिखाई देता है। ओके, आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा इन डिटेल में। जो बातें भी समझ में आती हैं मुझे, जो मैंने पढ़ा है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग को ये वीडियो एंड तक देखनी है, और कोई भी अगर डाउट होता है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो उसे ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको, अनअकैडमिक परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन चल रही है। आप लोगों के लिए आरंभ बैच है 2024 वाले बच्चों के लिए, आप लोग अभी जाइए। 12 जनवरी से चालू हो जाएगा, अभी जाके एनरोल आप कर सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जिसका बेनिफिट आप लोग को ज़रूर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे नया हमारा जो अनअकैडमी सेंटर है इसे लॉन्च कर दिया गया है ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर। ओके, और इसकी जो एडमिशन है दोस्तों 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए, वो भी चालू हो चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। ओके, लेकिन लेट आने की एक वजह थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर इंसिडेंट हमारे पूरे भारत देश के अंदर होता है तो उसके एक वीक में आप कह सकते हैं पूरी रिपोर्ट बन के आती है। मतलब ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी अथॉरिटी उस रिपोर्ट से या फिर कोई इंसिडेंट से रिलेटेड है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, तो 1 हफ्ता लग जाता है। और मैंने इसी का इंतजार कर रहा था बेसिकली कि जब ये रिपोर्ट आएगी ऑफिशियली, आप जब वहाँ के लोगों से बात होगी, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो बता रहे होंगे, तब मैं आपको हर एक जो इन्फॉर्मेशन है ये इन रियलिटी बताऊँ। ओके, अब लगभग 1 हफ्ता हो चुका है कि हमें यहाँ पे जो जोशीमठ उत्तराखंड के अंदर स्थित है वहाँ पे कई सारी रोड और जो घरें हैं उनके क्रैक देखे गए थे। ओके, अब जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये एक लैंडस्लाइड थी, और एक और बात बोली कि ये जो जोन है जहाँ पे घर वगैरह हैं ये सब आप कह सकते हैं सब्सिडेंस जोन में आता है। आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है ये जोन, लेकिन अभी तक इनको ये डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग बैठी, सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उत्तराखंड के स्टेट ऑफिशियल्स आते हैं, सब आते हैं बेसिकली। टॉप ऑफिसर्स हो गए जैसे कि आपके NDMA के हो गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर आपके यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हो गए, फिर हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो इन सब के जो ऑफिसर्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, ये सब आए, इन सभी ने मीटिंग करी। और मीटिंग के दौरान आप कह सकते हैं जो निष्कर्ष आया वो तो हम डिस्कस करेंगे, पर आप कह सकते हैं उसके बाद यहाँ पे 68 फैमिलीज को इवैक्यूएट करवा दिया गया उस जगह से, एक टेम्पररी रिलीफ सेंटर में उनके घरों से छुड़वा दिया गया, और 90 और को करना बाकी है, तो वो धीरे धीरे करके कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे कई सारा आता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के परिवार हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई उनके घर का क्या होगा, क्या होगी चीज़ें, किस तरीके से उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कई लोग यहाँ पे अपनी जनरेशन टू जनरेशन रहते हुए आ रहे होंगे, पर अब अचानक से ये क्यों प्रॉब्लम आई, इसके लेके काफ़ी बड़े सवाल उठते हुए हमें दिखाई देते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बारे में डिस्कस करें और ये समझें कि आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। लेकिन उससे पहले समझते हैं ये जो वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था लैंड सब्सिडेंस, इसका क्या मतलब है, लैंड स्लाइड से क्या मतलब है इसका। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो सब्सिडेंस होता है वो होता है कि जो ज़मीन होती है इसका सिंक हो जाना, क्योंकि कहीं जो ज़मीन है उसके अंडरग्राउंड मटेरियल का कोई अगर मूवमेंट हो रहा है तो जैसे ही वो जो ज़मीन है वो सिंक हो जाती है, हम उसे कहते हैं कि वो एक सब्सिडेंस इंसिडेंट हुआ है। काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, कुछ मैन मेड हो सकते हैं, कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कि माइनिंग वगैरह करने लगे लोग, और वहाँ से हम लोग ने उस जो जगह है वहाँ के नीचे का जो अंडरग्राउंड मटेरियल है, वाटर, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये निकाल दिया अगर, ओके, हमने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तब हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाए। और दूसरा रीज़न हो सकता है अर्थक्वेक आ गए, सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल कॉम्पेक्शन हो गया, ओके। और ये सब आप कह सकते हैं वेल नोन कॉज होते हैं सब्सिडेंस के। भारत में नहीं, और भी जगहों पे ये काफ़ी बार देखा भी गया है। US बेस्ड एजेंसी है, उनकी वेबसाइट के हिसाब से उन्होंने इस फिनोमिना को ये भी बोला था कि ये कई बार ऐसी जगह पे होता है या फिर जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में हमें देखने मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी हुए हैं कई चीज़ें, और हो सकता है कि शायद हमें छोटी जगहों पे मिल जाए, मतलब एक बिलान भी चीज़ें हो, ओके, तो 1 इंच भी चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी जगहों पे होता है या छोटी जगहों पे होता है, दोनों में भी हो सकता है। जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं रीज़न हो सकते हैं मैन मेड और यहाँ पे आप कह सकते हैं नेचुरल, इनके हिसाब से ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या था, जो जोशीमठ का इंसिडेंट हुआ दोस्तों, इसमें क्या रीज़न बताया गया। देखिए, एग्जैक्ट रीज़न जो है इसका वो अब भी अननोन है। एक्सपर्ट ने बहुत कुछ माना, बताया भी, लेकिन अब तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता पाया कोई।
उसके बाद भी इन्होंने कुछ यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो बताई, जहाँ पे इन्होंने बोला क्योंकि जो जोशीमठ जगह है वहाँ पे अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन है, इसकी वजह से हो सकता है। और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं नेचुरल फ्लो है वाटर का, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तब, या फिर जो हाइडल पावर एक्टिविटीज़ है उसमें इन्होंने बताया है। जो ये जोन है दोस्तों, आप कह सकते हैं वो एक सेस्मिक जोन भी है, तो बता सकते हैं कि वहाँ पे कई बार अर्थक्वेक आता रहता है, तो शायद वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स उन्होंने ये बोला कि जोशीमठ जो है वो बना है यहाँ पे एशियंट लैंडस्लाइड मटेरियल पे, मतलब उसी के ऊपर बनी हुई है पूरी। तो वहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं सैंड डिपॉजिट होती गई, वो रॉक नहीं है, स्टोन है और सैंड है, वो डिपॉजिट हुई है। ओके, अब उसमें कितनी आप कह सकते हैं क्षमता है, वो आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो बेयर कर सकता है उस प्रेशर को, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके प्रेशर को कितना संभाल सकता है। ओके, उसी पे निर्भर करता है कि आगे कुछ ऐसी इंसिडेंट होंगे या नहीं होंगे। अभी जैसे इन्होंने बोला कि ओवर पॉपुलेशन एक रीजन बताया जा रहा है और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, तो इससे क्या हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा होगा और उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। ओके, ओवर पॉपुलेशन को काफ़ी बड़ा रीजन इसके लिए बताया जाता है क्योंकि ऐसे एरियाज में यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की वजह से आप कह सकते हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, डिपॉजिट हो गए सैंड और स्टोन, वो हिल जाते हैं और वो हिल जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद दोस्तों एक और बात यहाँ बताई गई कि जो वो जगह है आप कह सकते हैं वहाँ पे जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ये नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे कई सारे एरियाज सिंक हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने अनप्लैन्ड और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, जिससे कि जो नेचुरल फ्लो है वाटर का वो ब्लॉक हो रहा है और ये भी आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स की वजह से का रीजन हो सकता है। जब रिपोर्ट्स आई तो वहाँ के जो आप कह सकते हैं रेजिडेंट से उन्होंने बात करी, मतलब उनसे जब बात करी गई थी उन्होंने बताया, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे जो ब्लेम था वो दे दिया एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरे इस इंसिडेंट के लिए। और ये बोला गया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली वाटर सीपेज जो है वो बना रहे हैं। ओके, अपने आप कह सकते हैं फ्रॉम अ पंचड एक्विफायर, और उसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हैं जो वाटर सोर्स है बेसिकली वो ड्राई होता जा रहा है जोशीमठ का, और ये एक रीजन उन्होंने बताया। एक्सपर्ट्स ने बोला कि हो सकता है शायद ऐसा एक रीजन हो जिसकी वजह से पूरा जो एरिया है वो कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये उनका अंडरग्राउंड मटेरियल है और अगर पानी ही गायब हो जाएगा तो कहाँ से रुकेगा। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे एनटीपीसी ने पूरी तरीके से डिनाई किया अपना एलिगेशन और अपने स्टेटमेंट में बोला कि जो टनल वो लोग बना रहे हैं एनटीपीसी वाले, वो जोशीमठ टाउन के नीचे से जा ही नहीं रही है। और जो एक और बात इन्होंने यहाँ बोली कि जो टनल है जहाँ पे वो डग कर रहे हैं बाय द टनल बोरिंग मशीन, वहाँ पे कोई भी ब्लास्ट तक नहीं करा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। तो इससे पता लगता है कि जो लोगों को लग रहा है कि एनटीपीसी कर रही है और एनटीपीसी के स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हैं, और उस हिसाब से हमें पता लगता है कि एनटीपीसी का कोई भी यहाँ पे हाथ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आगे अभी इस पे और रिसर्च चल रही है, हर दिन यहाँ पे नए रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम लोग भी इसे डिस्कस करते रहेंगे और पता लगा पाएंगे कि आखिर में एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं भारत में ये पहली बार हो रहा है, कई जगह पे और भी हुआ है ये। ओके, और भी आप कह सकते हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। ओके, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनका क्या होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके। आज वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।